दौ चकोर दौ चंद्रमा दौ अलिपंकज दौ दौ चातक दौ मेघ प्रिय दौ मछरी जल दौ आश्रय आलम्बन दौ विषयालम्बन दौ प्रेमी प्रेमास्पद दौ तत् सुख सुखिया दौ लीलायस्वादन निरत महाभाव रसराज बितरत रस दौ दुहुन को रचि विचित्र सुठि साज सहित विरोधी धर्म गुण जुगपत नित्य अनंत वचनातीत चिंतयते सुषमा मय श्रीमंत श्री राधा माधव चरण बंदहु बारंबार एक तत्व दो तनु धरे नित रस पारावार। आज के दिन राधाष्टमी के दिन प्रिया जी के जुगल चरण चिन्हों को ध्यान करने का अद्भुत महिमा है। प्रिया जी के दाहिने चरण अंगूठे के बीच में जव है, उसके बगल में ऊर्ध्व रेखा है, मध्यमा अंगुली के नीचे कमल, कनिष्ठिका अंगुली के नीचे अंकुश है, जव के नीचे चक्र है और चक्र के नीचे छत्र है, कमल के नीचे ध्वजा है, अंकुश के नीचे वज्र है, एड़ी के मध्य भाग में अष्टकोण है, उसकी चारों दिशाओं में 4 स्वास्तिक का चिन्ह है और उसके बीच में चारों कोनों में 4 जामुन का फल है। इस प्रकार कुल मिलाकर के प्रिया जी के दाहिने चरण में 11 चरण चिन्ह है। बाएं चरण में अंगूठे के नीचे शंख है, उसके बगल के मध्यमा अंगुली के नीचे 2 घेरों में दूसरा शंख, उन दोनों के नीचे चरण के दोनों पार्श्व को छूता हुआ बिना डोरी का धनुष है। धनुष के नीचे तलवे के ठीक मध्य में गाय का खूर है, खूर के नीचे त्रिकोण है, त्रिकोण के नीचे अर्धचंद्र है जिसका मुख ऊपर की ओर है। एड़ी में मत्स्य तथा खूर एवं मत्स्य के बीच 4 कलश है जिसमें 2-2 त्रिकोण आसपास और 2 चंद्रमा के नीचे अगल बगल में स्थित है। इस प्रकार कुल मिलकर के 8 चरण हो गया। दाहिने में 11 और इसमें 8, ये कुल मिलाकर 19 चिन्ह है। आज मैं राधा रानी के परिवार के विषय में और सहचरियों के विषय में बता देता हूँ। राधा रानी के दादा का नाम है महिभानु, दादी का नाम है सुखदा, कहीं कहीं सुषमा भी कहते हैं। पिता का नाम वृषभानु बाबा, माता का नाम कीर्तिदा और चाचा का नाम है भानु, रत्नभानु, शुभानु। फूफा का नाम है काश और बुआ का नाम है भानुमुद्रा और उनके भाई का नाम है श्रीदाम और छोटी जो भगनी है उसका नाम है अनंग मंजरी और दादी का नाम है इंदु, माता मही का नाम है मुखरा, मामा का नाम है भद्रकीर्ति, महाकीर्ति, चंद्रकीर्ति और मामी का नाम है मेनका, षष्ठी और गौरी। मौसा का नाम है कुश और मौसी का नाम है कीर्तिमती और उनकी एक धात्री है जिनकी नाम धातकी है। राधा रानी की 5 प्रकार की सखियां हैं, एक सखी, एक नित्य सखी, प्राण सखी, प्रिय सखी, परम पृष्ठ सखी। सखी वर्ग की सखियां भी कुसुमित, विंध्या, धनिष्ठा आदि हैं। नित्य सखी वर्ग की सखियां हैं कस्तूरी, मनोज्ञा, मणिमंजरी, सिंदूरा, चंद्रावती, कौमुदकी, मदिरा आदि। प्राण सखी वर्ग की सखियां हैं सखीमुखी, चंद्ररेखा, प्रियबंदा, मंदोन्मता, मधुमती, बासंती, लसिका, कनभाषिणी, रत्नवर्णा, केली कंदली, कादम्बरी, मणिमती, कस्तूरिका आदि।
ये सखियाँ प्रेम, सौंदर्य एवं सद्गुणों से प्रायः राधा रानी की ही समान है। प्रिय सखी वर्ग की सखियाँ हैं कुरंगाक्षी, मंडली, मणिकुंडला, मालती, चंद्रतिलका, माधवी, मदन लालसा, मंजुकेशी, मंजुमेघा, शशिकला, सुमध्या, मधुरेक्षणा, कमला, कामलतिका, चंद्रलतिका, गुणचूड़ा, वरांगदा, माधुरी, चंद्रिका, प्रेम मंजरी, तनुमध्या, कंदर्प सुंदरी आदि आदि कोटि कोटि ये प्रिय सखी राधा रानी की हैं। और उसमें सबसे परम श्रेष्ठ सखी वर्ग की सखियां हैं ललिता, विशाखा, चित्रा, इंदुलेखा, चंपकलता, रंग देवी, तुंग विद्या, सुदेवी। और सुहृद वर्ग की जो सखियां हैं श्यामला, मंगला आदि। और प्रतिपक्ष वर्ग की सखियां हैं चंद्रावली इत्यादि। वाद्य एवं संगीत में निपुण सखियां हैं कलाकंठी, सुकंठी, प्रियपिक कंठिका नामनी सखियां वाद्य एवं कंठ संगीत की कला में अत्यधिक निपुण है, विशाखा इत्यादि। अत्यंत मधुर कोमल पदों की रचना करती हैं तथा ये तीनों सखियां गा गा कर प्रिया प्रियतम को सुख प्रदान करती हैं। ये सब सुशिर तत्व, आनंद घन और अन्य वाद्य यंत्रों से बजाती हैं। मान लीला में संधि कराने वाली सखियां हैं नांदीमुखी और बिंदुमुखी। अब बनवासिनी सखियां हैं मल्ली, भृंगी, मत्तमल्ली नाम की पुलिन कन्याएं राधा रानी की बनवासिनी सखियां हैं। और चित्र बनाने वाली सखियां हैं राधा रानी को भांति भांति का चित्र बना करके उनको प्रसन्न करती रहती हैं। ये सखी का नाम है चित्रणी। कलाकार सखियां हैं रसोल्लसा, तुंग, गुणतुंगा, स्मरोद्धरा आदि राधा रानी की कला मर्मज्ञ सखियां हैं। अब वन आदि में साथ जाने वाली सखियां हैं वृंदा, कुंदलता आदि सहचरियां राधा रानी के साथ वन आदि में आती जाती रहती हैं। अब ब्रजराज के घर में रहने वाली जो सखियां हैं जो राधा रानी को अत्यंत प्रिय पात्री धनिष्ठा हैं, गुणमाला आदि सखियां हैं जो ब्रजराज के घर पर ही रहती हैं। और जो राधा रानी की सदैव हमेशा उनके छाया की तरह रहने वाली हैं अनंग मंजरी, रूप मंजरी, रति मंजरी, लवंग मंजरी, राग मंजरी, रस मंजरी, विलास मंजरी, प्रेम मंजरी, मणि मंजरी, गुण मंजरी, काम मंजरी, रत्न मंजरी, कस्तूरी मंजरी, गंध मंजरी, नेत्र मंजरी, पद्म मंजरी, लीला मंजरी, हेम मंजरी आदि राधा रानी की मंजरियां हैं। इनमें रति मंजरी राधा रानी को अत्यंत प्रिय है तथा वे रूप से भी इनके समान है। इस प्रकार आज के दिन राधा रानी के जो प्रिय वर्गों का स्मरण करता है, तुम्हारा स्मरण करने से ही प्रिया जी प्रसन्न हो जाती हैं। ये जो ललिता जी हैं, अष्ट सखियां हैं, इन सखियों में सर्वश्रेष्ठ हैं। इन सखियों को केवल स्मरण करने मात्र से ही प्रिया जी प्रसन्न हो जाती हैं। वही राधा रानी जो नित्य गोलोक में रहती हैं, प्यारे श्याम सुंदर को विविध प्रकार का सुख प्रदान करती हैं, वही प्रिया जी आज के दिन राधाष्टमी के दिन महाराज प्रकट हुई हैं। ये अद्भुत चीज़ है। देखिए कैसे गोलोक में आविर्भाव हुआ राधा रानी का। कल्प का आरंभ है। आदि पुरुष श्री कृष्णचंद्र गोलोक के सुरम्य रास मंडल में विराजित हैं। चिदानंदमय कल्प वृक्षों की श्रेणी रासस्थली की परिक्रमा कर रही है। वह वेदी सुविस्तीर्ण, मंडलाकृत, समतल सुगंधित है। चंदन, अगरू, कस्तूरी, कुमकुम बिखेर कर इसका संस्कार किया गया है। दधि, लज्जा, शुक्लधान, दुर्वादल इन मंगल द्रव्यों से वेदी परिव्याप्त है। दिव्य कदली स्तंभ चारों ओर लगे हैं। उन स्तंभों पर पट्ट सूत्र से ग्रथित चंदन, पल्लवों से निर्मित बंधनवार बंधा हुआ है। रत्न सार निर्मित 3 कोटि मद्यपों से परिवेष्टित वेदी की शोभा परिसीमित है। रत्न प्रदीपों की ज्योति, सौरभमय विविध कुसुमों का सुवास, दिव्य धूप से निःसरित सुगंधित धूम्र राशि, श्रृंगार विलास की अगणित सामग्री सुसज्जित, शयन पर्यंकों की पंक्ति, इन सबके अंतराल में गोलोक बिहारी अनंत ऐश्वर्य झांक रहा है, झांक कर देख रहा है आज अभिनय प्रारंभ होने का समय हुआ या नहीं। अभिनय के दर्शक चतुर्भुज श्री नारायण, पंचवक्त्र महादेव, चतुर्मुख ब्रह्मा, सर्वसाक्षी धर्म,
वाग अधिष्ठात्री देवी सरस्वती, ऐश्वर्य अधिष्ठात्री देवी महालक्ष्मी, जगत जननी दुर्गा, जप मालिनी सावित्री, ये सभी तो रंगमंच पर आ गए हैं। लीला सूत्रधार श्री गोविंद भी उपस्थित हैं, पर सूत्रधार के प्राण सूत्र जिनके हाथ में है वे अभी नहीं आई। देववृंद आश्चर्य विस्फारित नेत्रों से मंच रासमंडल की ओर देखने लगे, किंतु अब विलंब नहीं। देवों ने देखा गोलोक बिहारी श्री गोविंद श्री कृष्णचंद्र के वाम पार्श्व में एक कंपन सा हुआ। नहीं नहीं, ओह, ये कन्या आविर्भाव हुआ है। अतीत वर्तमान भविष्य के समस्त सौंदर्य पूंजीभूत होकर सामने आ गया। आयु 16 वर्ष की है, सुकोमलतम अंग, नव यौवन भार से दबे जा रहे हैं, बंधु जीव पुष्प जैसे अरुण अधर हैं, उज्ज्वल दसनों की शोभा से आगे मुक्ता पक्ति भी अमित शोभा तुक्ष हे बनी जा रही है। शरतकालीन कोटि राका चंद्रों का सौंदर्य मुख पर नाच रहा है। ओह, उस सुंदर सीमंत मांग की शोभा वर्णन करने की सामर्थ्य किसमें है। चारु पंकज लोचना सौंदर्य कौन बतावे। सुठाम नासा सुंदर चंदन चित्रित गंड जुगल, जिनकी तुलना किससे करे। कर्ण जुगल रत्न भूषित है, मणिमाल हीरक कंठहार रत्न केयूर रत्न कंकड़, जिनके श्रीअंग पर एक किरण जाल जैसा फैला है। भाल पर सिंदूर बिंदु कितना मनोहर है। मालती माला विभूषित सुसंस्कृत केश पास, उनमें सुगंधित कवरी भार की सुषमा कैसी निराली है। स्थल पद्मों की शोभा तो सिमट कर उन जुगल चरणों में आ गई। चरण विन्यास हंस को लज्जित कर रहा है। उनके आभरणों से विभूषित श्रीअंग से सौंदर्य सरिता प्रवाहित हो रही है। रूप घर्षित हुए देववृंद इस सौंदर्य को देखते ही रह गए। श्री कृष्णचंद्र के वाम पार्श्व से आविर्भूत यह कन्या, यह सुंदरी श्री राधा है। राधा नाम इसके लिए हुआ कि रास मंडल में प्रकट हुई तथा प्रकट होते ही पुष्प चयन कर श्री कृष्ण के चंद्र कमल में अर्ध समर्पित करने के लिए धावित हुई, दौड़ी, इसीलिए इनका नाम राधा हुआ है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में ब्रह्मखंड में लिखा गया है, रासे संभूय गोलोके सा दधाव हरेह पुरः तीन राधा समाख्याता पुनर्विद फिर द्विजोत्तम, अथवा कृष्णेन आराध्यते इति राधा कृष्णम समाराधयति साधयति राधिका पुनिषद। श्री कृष्ण इनकी नित्य आराधना करते हैं, इसीलिए इनका नाम राधा है। और श्री कृष्ण की सदा सम्यक रूप से आराधना करती हैं, इसीलिए राधिका नाम से प्रसिद्ध है। साम रहस्योपनिषद में भी राधा रानी के विषय में कहा गया है, वही पुरुष स्वयं ही अपने आप की आराधना करने के लिए तत्पर हुआ। आराधना की इच्छा होने के कारण उस पुरुष ने अपने आप की आराधना की, इसीलिए लोक एवं वेद में श्री राधा प्रसिद्ध थी। वह अनादि पुरुष तो एक ही है, किंतु अनादि काल से ही वह अपने को दो रूप में बनाकर अपनी आराधना के लिए तत्पर हुआ। इसीलिए वेदज्ञ श्री राधा को रसिकानंद स्वरूप रसराज की आनंद मूर्ति बतलाते हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण श्री कृष्ण खंड में लिखा गया है, राधेव च सानिध्या राकारो दान का वच धा निर्माण च तत्दात्री तेन राधा प्रकृतिता। राधा नाम इस प्रकार सिद्ध हुआ, रकार दानवाचक है और धा निर्माण बोधक है। ये निर्माण का दान करती हैं, इसीलिए राधा नाम से कीर्तित हुए हैं। वस्तुतः परमात्मा श्री कृष्ण की प्राणाधिष्ठात्री देवी श्री राधा श्री कृष्ण के प्राणों से ही आविर्भाव हुआ। ये श्री कृष्णचंद्र को अपने प्राणों से भी अधिक प्यारी है। उसी समय उन्हीं श्री राधा के लोम रोमकूप से लक्ष कोटि गोप सुंदरियाँ प्रकट हुई। वास्तव में ये तो आविर्भाव की लीला प्रपंच की दृष्टि से ही हुई, अन्यथा प्रलय सृजन फिर श्रृंगार फिर सृष्टि, इस प्रभाव से उस पार राधा कांति की लीला, उनका नित्य निकुंज विहार तो अनादिकाल से सपरिकर वृंद दो रूप में प्रतिष्ठित रहकर चल रहा है एवं अनंत काल तक चलता रहेगा। प्रलय की छाया उसे छू नहीं सकती है, सृजन का कंपित उसे उद्वेलित नहीं कर सकता है। श्री राधा का आविर्भाव तो प्रपंचगत कतिपय बड़भागी ऋषियों की चित्त भूमि पर कल्प के आरंभ में उस लीला का उन्मेष किस क्रम से हुआ, इसका निर्देश मात्र है। गोलोकेश्वर नाथ, मेरे प्रियतम, तूने गोलोक की मर्यादा भंग की। नेत्रों में अश्रु भरकर रोष कंपित कंठ से श्री राधा ने गोलोक बिहारी से कहा तथा कहकर मौन हो गए। श्री कृष्णचंद्र ने जान लिया
मेरा विरजा विहार की घटना से प्रिया के हृदय में दुर्जय मान का संचार हो गया है तथा इस मान से निर्गत शत शत सहस्त्र आनंद की धाराओं से अवगाहन कर गोलोक बिहारी रासेश्वरी श्री राधा को मनाने चले। श्री कृष्णचंद्र की हिलादनी शक्ति महाभाव स्वरूपा श्री राधा मान लीला मान रहस्य प्रकृति मन में समा ही नहीं सकता है। इसे तो प्रेम विभावित चित्त ही ग्रहण कर सकता है। अनंत जन्मार्जित साधना के फलस्वरूप चित्त में यह वासना, यह इच्छा उत्पन्न होती है कि श्री कृष्ण को मुझ में सुख मिले, मुझसे सुख मिले। इस इच्छा का ही नाम प्रेम है, किंतु यह इच्छा प्राकृत मन की वृत्ति नहीं है। यह तो उपासना से निर्मल हुए मन में जब श्री कृष्ण की स्वरूप शक्ति ह्लादनी प्रधान शुद्ध सत्व का आविर्भाव हुआ है, मन इस शुद्ध सत्व से मिलकर तद्रूप हो जाता है। प्रज्वलित अग्नि में पड़े हुए लोह पिंड की भांति शुद्ध सत्व मन के अणु अणु में उदय हो जाता है, उस समय उत्पन्न होती है यह इच्छा। यह प्रेम ही प्राणी का परम पुरुषार्थ है। यह प्रेम गाढ़ होता हुआ आकर्षण की ओर बढ़ता हुआ क्रमशः स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग के रूप में परिणित हुआ। इस अनुराग की चरम परिणति को ही भाव कहते हैं। भाव का ऊर्ध्व स्तर महाभाव है। इस महाभाव का उच्चतम घनीभूति श्री राधा रानी है। यह महाभाव महासागर कितना अनंत अपरिसीमित है, एकमात्र श्री कृष्णचंद्र को ही सुख पहुँचाने के लिए कितनी कैसी कैसी उताल तरंग इसमें उठती रहती है। एक एक तरंग श्रृंगार रास मूर्ति श्री कृष्ण के लिए कितनी परमानंद का सृजन करती है, इसका यत किंचित अनुमान प्रेम मशीन मन से ही संभव है। श्री कृष्ण मानते हैं और राधा नहीं मानती। उस समय आनंद स्वरूप श्री कृष्ण के हृदय में जो सहस्र सहस्त्र आनंद धाराएं बहने लगती है, उनका परिचय बड़े सौभाग्य से ही मिलता है तथा परिचय मिलने पर ही यह प्रत्यक्ष होता है कि इस मान में स्वार्थमूलक घृणित कुटिलता ही तो गंध भी नहीं है। यह तो सर्वथा कृष्ण सुखेच्छामयी है, प्रीति की एक विचित्र भाव। इसीलिए प्रिया जी का आविर्भाव हुआ और गोलोक का जो नित्य रस है इस पृथ्वी पर प्रकट की। महाभाव स्वरूपा राधा रानी सदैव नित्य निरंतर महाराज अवतरण होकर के प्रेमी जनों को सुख देती है। महारस पूरन प्रकटयानी अति फूली घर घर ब्रजरारी राधा प्रकटी जानी। धाई मंगल साज सबैले महा महोत्सव मानी। आई घर वृषभानु गोप के श्रीफल सोहति पानी। कीरति बदन सुधा निधि देखो सुंदर रूप बखानी। नाचत गावत दय करतारी होत न हरस अघानी। देत यशीष शीश चरणन धरि सदा रहो सुखदानी। रस की निधि ब्रज रसिक राय सो करो सकल सुख खानी। आज प्रिया जी का आविर्भाव दिवस है। आज रावल में जय जयकार हो रहा है। प्रकट भई वृषभानु गोप कै श्री राधा अवतार। गृह गृह में सब चली बेग दे गावत मंगलाचार। प्रकट भई त्रिभुवन की शोभा रूप रास सुखसार। निरतत गावत करत बधाई भीर भई अति द्वार। परमानंद वृषभानु नंदनी जोरी नंद कुमार। आज बहुत मंगलमय बेरा है। संजोग की बात है कि आज हम लोग अभी जीवित हैं राधाष्टमी के दिन। इस रस को मना लें, अगले होगा कि नहीं कौन जाने। जय जय श्री राधे। श्री वृषभानु नंदनी की जय। श्री लाडली लाल की जय। श्री प्रिया प्रियतम की जय। जय जय श्री राम।